नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। ठीक है, इस चैनल पर आपको आरपीएफ से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने लिंक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम का। आज ये हमारी आरपीएफ की 50वीं क्लास है दोस्तों। आज हमारी आरपीओ की 50 क्लास है दोस्तों। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ दोस्तों। अगर आप लोग जीके जीएस में 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हैं तो ये डेली क्लास आप लोगों के लिए 8 PM पर आती है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप डेली क्लासेस देखते हैं तो मैं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों, ये गारंटी है दोस्तों। ठीक है, बस डेली क्लास देखिए, हर क्लास इंपॉर्टेंट रहती है। इस हर एक क्लास में आपको रोजाना नया सीखने को मिलता है दोस्तों। इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर 1011 क्वेश्चन। ठीक है, बताइए महाराजा धीराज की उपाधि को धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? दोस्तों पहला चंद्रगुप्त द्वितीय और लास्ट हुआ चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, ये ऑप्शन से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। देखो, हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें दोस्तों। ठीक है, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, अंत तक बनी रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको पूछा महाराजा धीराज की उपाधि को धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन है, तो मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था दोस्तों। गुप्त संवत पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जिसने गुप्त संवत चलाया था दोस्तों। गुप्त संवत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है तो आप सब टिक करेंगे श्रीगुप्त। ठीक है, अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको टिक करना है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्या, तो बच्चे क्या टिक करके आ जाए? श्रीगुप्त टिक कर आ जाते हैं, तो उनके वो गलत हो जाता है यहीं पर, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे साथियों। ठीक है, बाकी स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए, स्कंदगुप्त ने तो आप सभी को पता होगा, इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो यहां पे आप लिख लीजिए सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया दोस्तों। और बाकी दोस्तों आप समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहना है? इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद इसी का ही नंबर है। ठीक है, समुद्रगुप्त दोस्तों। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी के समय में दोस्तों हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए थे दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों क्या कहा जाता है? बताइए, किसी को पता है चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? इनको दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए बताया नहीं, बाकी ठीक है, इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है विक्रमादित्य की उपाधि को किसने धारण किया है, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आज आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारा नया कुछ सीखने को मिलेगा, तो क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों। ठीक है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे दोस्तों? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, फिर आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। ठीक है, ये दोनों दोस्तों आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हीनयान और महायान की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा चतुर्थी बौद्ध संगति हुई थी, यानी बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ना, आपको ध्यान दें, फोर्थ बौद्ध संगति, फोर्थ बौद्ध संगति, इसमें आपको पता चलेगा फोर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में दोस्तों। पहले तो टिक करेंगे प्रथम शताब्दी में, सारा आपको जो भी बनता है इंपोर्टेंट में मैं बता देता हूं, प्रथम शताब्दी में। ठीक है, प्रथम शताब्दी में इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। और ये कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखिए, कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर, यहां पे लिख लो कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, अब उसके बाद जब ये हुई थी दोस्तों, तो यहां के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? मैं यहां पे ब्लैक पेन से अध्यक्ष लिख देता हूं, वसुमित्र। यहां पर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, वसुमित्र, वसुमित्र। ठीक है, और यहां पे दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे शासनकाल किसका था? जब ये शासनकाल किसका चल रहा था? शासनकाल, तो ध्यान रखेंगे शासनकाल कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क का। किसका शासनकाल चल रहा था? कनिष्क का शासनकाल चल रहा था, कनिष्क।
अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कनिष्क का शासनकाल। ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, इस चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था दोस्तों। पहला पार्ट होता है हीनयान और दूसरा पार्ट होता है महायान। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों। ठीक है, ये चौथी संगति के बाद ही दोस्तों बौद्ध धर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, बाकी जो भी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई वो आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से पी ऑप्शन सही जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारा स्क्रीनशॉट ले लें जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर मिल ही रही है। अगला क्वेश्चन 1013, आदि ग्रंथ के समुदाय का धार्मिक ग्रंथ कौन सा? आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है बताइए? बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का? बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिख धर्म से। ठीक है, तो आपने जरूर देखा होगा सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव के बारे में जरूर सुना होगा। अर्जुन देव की बात करते, गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से रटना दोस्तों इनको, इनसे तो बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे। तो ध्यान रखेंगे ये पांचवें नंबर के गुरु थे, सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक है, आदि ग्रंथ तो आपको पता चल ही गया, आदि ग्रंथ की रचना किसने करी है? गुरु अर्जुन देव ने। और दोस्तों इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है। इनकी उपाधि क्या है? सच्चा बादशाह। उपाधि क्या है? टाइटल क्या है? सच्चा बादशाह। एग्जाम में पूछा जाता है कि सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है, तो यहां पर लिखिए सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और इनके ये किसके समकालीन थे? किस मुगल शासक के समकालीन थे? समकालीन, ये जहांगीर के समकालीन थे। समकालीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो आप नाम ध्यान रखेंगे जहांगीर। ये जहांगीर के समकालीन थे। और जहांगीर ऐसा शासक है जिन्होंने इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों। ठीक है, जहांगीर ने ही इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1014। चलो थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाल में ही आंध्र प्रदेश के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है और किसकी जगह पे शपथ ली है वो भी आप बताएंगे? जगत मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, मोहन यादव या पेमा खांडू जी? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। हाल में ही आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में किसने शपथ ली है और किसकी जगह पे शपथ ली है वो भी बताएंगे। ये एक नया क्वेश्चन और आपके लिए। ठीक है, बताइए हाल में ही आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो भाई सीएम के रूप में शपथ ली है चंद्रबाबू नायडू ने दोस्तों। किसकी जगह पर? किसकी जगह पे? तो वो है जगत मोहन रेड्डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे जगत मोहन रेड्डी, उनकी जगह पे शपथ किसने लिए? चंद्रबाबू नायडू ने दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और बाकी मोहन यादव दोस्तों आपके एमपी के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, पेमा खांडू जी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और मोहन यादव आपके मध्य प्रदेश के सीएम है। बाकी जगत मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के थे, लेकिन उनकी जगह पर चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ले ली। तो अब नए सीएम कौन बने? चंद्रबाबू नायडू। किसके? आंध्र प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1015। 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल यहां से ए ऑप्शन सही जाएगा आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1016। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? चलिए पहले तो आप मुझे बताएंगे राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, स्थापना बताएंगे। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि दोस्तों इस स्थापना होने के बाद आप मुझे बताएंगे कि इसकी दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है दोस्तों। ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला नाम क्या था इसको? पहले किस नाम से जाना जाता था ये भी बताइए। पहला नाम, पहले नाम, इसका पहले किस नाम से इसे जाना जाता था वो भी आप लोग मुझे बताएंगे। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है राज्यसभा का वर्णन? ठीक है, अनुच्छेद भी बताना है। एक क्वेश्चन तो आपको पूछा है और मैंने आपको नए 3 क्वेश्चन और पूछ लिए, जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी से बताएं। पहले तो इस प्रश्न का जवाब दें, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में? सभी स्टूडेंट्स राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो बात करें दोस्तों पहली बैठक की, बात करें दोस्तों इसकी पहली बैठक 51 नहीं 52 होगा, माफी चाहता हूं ये। हाँ ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे 13 मई 1952, 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक होती है।
ठीक है। 13 मई 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक होती है दोस्तों, ध्यान रखना। अब चलो बात कर लेते हैं, जो आपको क्वेश्चन पूछे उनके जवाब लिख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 में क्या होता है, इसकी स्थापना होती है। पहले इसको जाना जाता था दोस्तों किस नाम से, राज्य परिषद, इंग्लिश में बोले तो काउंसिल ऑफ स्टेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, स्टेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था। अभी इसको पहले के हिंदी में बोले तो राज्य परिषद, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं राज्य परिषद, राज्य परिषद इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये अनुच्छेद 50 में है दोस्तों, अनुच्छेद 80 में है दोस्तों, 50 का सॉरी 80 है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको इस राज्यसभा से क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, उसको किस नाम से जाना जाता था, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1017 फूलपति लोक नृत्य किस राज्य का है दोस्तों, बताइए किस राज्य का प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फूलपति लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। तो फूलपति लोक नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों मध्य प्रदेश का। किस राज्य का है भाई, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है दोस्तों। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात देखने को मिलते हैं, एक तो है कपिलधारा जलप्रपात और दूसरा धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको और भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य बता देता हूं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछने वाला है मटकी लोक नृत्य दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है मटकी लोक नृत्य। मटकी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो आप टिक करेंगे मध्य प्रदेश का दोस्तों। और जवारा लोक नृत्य, ये जो मटकी वाला है ना दोस्तों, मटकी तो बहुत बार पूछा जाता है। एक जवारा लोक नृत्य भी है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा मंच लोक नृत्य भी है, मंच लोक नृत्य भी बहुत पूछा जाता है, मंच नृत्य, ठीक है। ये मंच नृत्य भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक और दोस्तों खाड़ा नाच, एक और नृत्य कौन सा है दोस्तों, खाड़ा नाच ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1018 लाला राजपत राय निम्न में से किस धर्म से संबंधित मतलब बिलोंग करते थे, किस धर्म के सदस्य थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आर्य समाज या वैष्णव धर्म, ठीक है। बताइए। लाला राजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, लाला राजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी दोस्तों, बहुत ही शानदार नाम है पंजाब केसरी कहा जाता है भाई, पंजाब केसरी, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब आर्य समाज दोस्तों, ठीक है। तो लाला राजपत राय निम्न में से किस सक्रिय सदस्य थे, किसके सदस्य थे, आर्य समाज के। अब मुझे आप लोग बताइए इसकी स्थापना किसने करी, आर्य समाज की स्थापना मैं बता देता हूं, इसकी स्थापना किसने करी, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिनका एक नारा है वेदों की ओर लौटो, ठीक है। ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसकी आर्य समाज की स्थापना किसने करी साथियों, दयानंद सरस्वती दोस्तों, ठीक है। कब करी दोस्तों, ध्यान रखना 1875 में इनकी स्थापना की, ठीक है। इनका लक्ष्य क्या था दोस्तों, कि इनका लक्ष्य वेदों की तरफ था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों आप सभी को पता है इनकी एक पुस्तक भी है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, आप साथ में ध्यान रखना इनकी पुस्तक कौन सी दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। मैं यहां पे लिख रहा हूं सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत बार पुस्तक पूछी गई है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1019 हाल में ही वार्षिक खीर भवानी मेला कहां पर प्रारंभ हुआ, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट जल्दी से जवाब दे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे, सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। ये क्लास हर एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जो आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उन सभी के लिए जीके जीएस इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या टिक करेंगे, जम्मू कश्मीर दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, करंट अफेयर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। वार्षिक खीर भवानी मेला दोस्तों जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1020, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को उनके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था दोस्तों? वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? बताइए। इंदिरा गांधी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो दोस्तों मैं एक बार इसका उत्तर बता देता हूं क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह दोस्तों। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह को दोस्तों प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों इंदिरा गांधी की दोस्तों, ये पहली महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता थी। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है। ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, 2 बार रह चुकी हैं। कितनी बार? 2 बार रह चुकी हैं। ठीक है, 2 बार रह चुकी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, जब ये पहली बार सदस्य बनी, जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो ये राज्यसभा की सदस्य थी। एग्जाम में पूछा भी जाता है वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य भी थे, राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ठीक है, सबसे लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू जी रहे प्रधानमंत्री, लंबे समय तक। ठीक है, लंबे समय तक ध्यान रखेंगे। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं वो है अटल बिहारी जी दोस्तों। ठीक है, कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए। कितने दिन के लिए साथियों? 13 दिन के लिए दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 1021। मैं आशा करता हूं कि आप लोग दोस्तों नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं। ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है? नहीं पूछा है दोस्तों, कंफ्यूज होकर गलत नहीं करेंगे। तापमान, आर्द्रता, दाब या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है? तो इसका सही जवाब होगा गुरुजी, इसका सही जवाब दाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1022। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किसके संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन? जल्दी से जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है कमेंट जरूर करना, ब्रिटेन के से क्या लिया जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। किसके संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या चीज लिए दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की बैठक यानी कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की बैठक, संसद के दोनों सदनों की बैठक कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है बैठक। एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अमेरिका के संविधान से आप सभी को पता मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन में तो आप सभी बच्चे जानते होंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया, कमेंट कर दें। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम बचा हुआ, बाकी मैं आपको और भी बताता। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1023। पक्के बाग अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सॉरी, करंट अफेयर का नहीं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। पक्के बाग अभियान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या मिजोरम? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों, बताइए। पक्के बाग अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहां से ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अभी हमने बताया था, कमेंट बॉक्स करके बताएं दोस्तों, इससे पता चलेगा कौन स्टूडेंट एक्टिव है क्लास में। जल्दी से कमेंट करें। अभी मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ही मुखोटा लोकनृत्य दोस्तों। ठीक है, मुखोटा लोकनृत्य बहुत बार पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम असम में दिया जाता है, ये ध्यान रखना। भारत का प्रायद्वीप पठार
किस भूभाग का हिस्सा है बताइए। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना दोस्तों, वो किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना भूमि, तैतीस सागर, इंडियन या लोरेशिया? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना भूमि, तैतीस सागर, इंडियन या फिर लोरेशिया? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। तो दोस्तों आप लोग टिक करेंगे गोंडवाना भूमि। दोस्तों गोंडवाना भूमि टिक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन 1025, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है दोस्तों बताइए? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? जल्दी से कमेंट करिएगा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो यहां से ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। आई होप कि आप सभी ने ए ऑप्शन को ही टिक किया हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सभी साथी बताएंगे कमेंट करके। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो ये करेगा दोस्तों इसकी मेजबानी हमारा भारत देश दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1027, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी जी? क्या होगा इसका सही जवाब? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताएं। तो मैं एक बार इसको आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा प्रसिद्ध है, कमेंट कर दीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा कमेंट कर दीजिए, एक नारा बहुत प्रसिद्ध है। जल्दी से बात करें अरविंद घोष की दोस्तों, तो इनकी एक पुस्तक है द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बहुत बार पूछी गई पुस्तक है लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन पुस्तक दोस्तों। ठीक है, ये लाइफ डिवाइन क्या एक पुस्तक है दोस्तों, किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की दोस्तों। ठीक है, लाइफ डिवाइन। जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों सोवियत संघ, एक तो ध्यान रखेंगे सोवियत संघ, और दूसरी पुस्तक ध्यान रखेंगे इन्हीं की, भारत एक खोज। इनका दोस्तों एक प्रसिद्ध नारा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का, मजा आ जाएगा सुन के, ध्यान से सुनना। मेरा अंतिम लक्ष्य है दूसरों की आंखों से आंसू पोंछना। दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध नारा, बहुत ही शानदार नारा है जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों। क्या नारा है दोस्तों? मेरा अंतिम लक्ष्य दूसरों की आंखों से आंसू पोंछना है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है नारा। ठीक है, और बाकी सुभाष चंद्र बोस का तो आप नारा बताएंगे दोस्तों मन खुश हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। महात्मा गांधी जी दोस्तों, इनकी बात करें, इनकी पुस्तकें कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये पूरी की पूरी गुजराती भाषा में है दोस्तों, ध्यान रखना। हिंद स्वराज पुस्तक भी इन्हीं की है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको टिक करना है महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 1028, पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, सभी साथी कमेंट करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दिया करें दोस्तों। आपके लाइक करने से हमें पता चलता है, मोटिवेशन मिलता है कि सभी स्टूडेंट को क्लास अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप लोग लाइक वाइक कर दिया करें साथियों। ठीक है, और जितना हो सके क्लास को शेयर करिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है वहां तक ये क्लास को पहुंचाइए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं एक बार इसका सही जवाब टिक करता हूं। तो झारखंड, अब झारखंड में दोस्तों 3-4 बांध है, वो अच्छे से सुनिए दोस्तों, वो झारखंड में ही है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप पंचेत बांध आप ध्यान रखेंगे, झारखंड का, ये पंचेत बांध कहाँ का है? झारखंड का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, और एक ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत बार पूछा था कोनार बांध कहाँ का है? झारखंड का दोस्तों। ठीक है, कोनार बांध ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, और कौन सा कोनार बांध हो गया, और दोस्तों और भी पूछे जाते हैं, कौन कौन से बांध है बताइए? कोनार बांध और मिथेन बांध, मैथेन बांध होगा, मिथेन नहीं, मैथेन बांध होगा, मैथेन।
मेथेन बांध, तेलैया बांध, तेलैया बांध, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। कोनार बांध, मेथेन बांध, तेलैया बांध और पंचेत बांध, ये चारों के चारों बांध दोस्तों आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। JH झारखंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1029 जवाब दीजिए। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में वर्तमान में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। अब देखिए गुजरात में दोस्तों और भी स्थल हैं, जैसे धोलावीरा, धोलावीरा बहुत बार पूछा जाता है, धोलावीरा दोस्तों आप सभी को पता होगा धोलावीरा। और लोथल, लोथल दोस्तों, ये लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों आप ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल, लोथल दोस्तों। और एक और है सुरकोटडा, सुरकोटडा ये भी दोस्तों आपके गुजरात का ही है दोस्तों, ठीक है। सुरकोटडा, सुरकोटडा ये सारे ही प्रमुख स्थल, ठीक है, ये सारे ही प्रमुख स्थल गुजरात के हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अंतिम प्रश्न है ये आज हमारी आज 50वीं क्लास है, जिसका अंतिम प्रश्न है। 1030 क्वेश्चन कंप्लीट किए दोस्तों हमने, बहुत ही शानदार टारगेट अचीवमेंट किया दोस्तों, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुजाता बी मनोहर, एम फतिमा बीबी, आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी। बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स बताएं जल्दी से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो दोस्तों आज ये 1030 क्वेश्चन के साथ आज हम कंप्लीट करते हैं हमारी आरपीएफ की 50वीं क्लास दोस्तों। आज हमारी कंप्लीट होती है आरपीएफ की 50वीं क्लास दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस 50वीं क्लास के साथ हमारे क्वेश्चन टोटल कंप्लीट होते हैं 1030 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों आपको इन दोस्तों देखो, अभी तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर विद ऑप्शन मतलब ऑप्शन तो दिए और आंसर सहित पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन की दोस्तों मैं विदाउट आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार हो रही है 1030 क्वेश्चंस की दोस्तों, जो आपको अभी पढ़ाए गए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है दोस्तों, आप डेली क्लास देखिएगा दोस्तों, हम आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, डेली पढ़िएगा दोस्तों अच्छे से, ठीक है, ठीक है साथियों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, लगता है ये आपका कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगता है ये मेहनत कर रहे हैं जो आपके लिए लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करके आ जाइए दोस्तों। हमारी यहाँ 50वीं क्लास कंप्लीट होती है, जरूर शेयर करिएगा सभी स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो भाई, एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिले दोस्तों। यहां पर हमारी 50 क्लास कंप्लीट होती है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों मॉडल पेपर, ठीक है साथियों, ध्यान से सुन लेना, आप कल से हमारे मॉडल पेपर स्टार्ट होंगे दोस्तों। जीके जीएस का हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब देखो दोस्तों, जो मॉडल पेपर स्टार्ट होगा ना, उसके अंदर दोस्तों आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और जीके जीएस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों सभी स्टूडेंट डिमांड करते हैं साथ ही कि गुरुजी पीडीएफ कहां पर मिलेगी दोस्तों, तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और डेली क्लास दोस्तों मैं बता दूं तो क्लास डेली 8 PM पर आती है, डेली क्लास 8 PM पर आती है। जो भी नए हैं उनको बता दूं भाई, डेली क्लास 8 PM पर आती है। अगर आपको डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों 50% जीके जीएस है और जीके जीएस के बेस पर ही आपकी मेरिट तैयार होगी दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेकर लेना इस बार, तो कुछ भी हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो हम कल इसी टाइम पर कल फिर से मिलेंगे, आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।